बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कोई आलिम दीन निकाह पढ़ाने जाए ना, तो वो जब पूरा शजरा निकाह के वक़्त पढ़ता है तो आखिर में कहता है फ़लाँ का निकाह फ़लाँ से हक़ महर बाइवज़ 5,000, 10,000, 50,000 या 5 लाख जो भी है, एक तरतीब बनाता है और उसके बाद वो निकाह हो जाता है। हमारे साथ हमारे आज के हुक्मरानों ने ऐसे ही किया है कि 50 पैसे का यानी 1 रुपए का नहीं, आधे रुपए का रिलीफ देकर 26 वज़रा इस कौम पर मुसल्लत कर दिए। और जब मैंने ये सुना तो मुझे तो शदीद हैरत हुई और मुझे साथ वो भी तबसरे नज़र आए कि मैं सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के दानश्वर और पाकिस्तान की इंटेलेक्चुअल का एक तबका अमेरिका के सदर ट्रंप पे तबसरे कर रहा है, एतराज़ात कर रहा है कि जनाब उसने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ सफारती आदाब का ख्याल नहीं रखा, उसको डांट पिला दी। अपनी औकात देखो, 50 पैसे की औकात है। इससे तो निकाह भी नहीं होता जिस पर तुमने 26 वज़रा मुसल्लत कर दिए। और वो दुनिया की, पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट है। मुझे उससे कोई मोहब्बत नहीं है, वो एक नॉन मुस्लिम है, वो एक किसी और मुल्क का, उस मुल्क के हाथों पे मुसलमानों का खून है। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी गिरेबान में कब झांकेंगे। हम उस पर एतराज़ कर रहे हैं जी उसने सफारती आदाब का ख्याल नहीं रखा। मेरे भाई, तुम्हारे कैपिटल इस्लामाबाद से एक इस्लामी मुल्क के सफ़ीर को पकड़ कर उसी मुल्क के हवाले किया गया था। उस वक़्त तुम्हारी सफारती आदाब की रगें क्या मांद पड़ गई थी, जाम पड़ी हुई थी, या तुम अंधे थे? उस वक़्त ये इंटेलेक्चुअल भंग पी के सोए हुए थे। कोई शर्म करो, कोई हया करो, कोई गैरत का दामन पकड़ो। तुम अपने कौम के कत्ल और खून पर भी खुश होने वाले लोग हो। तुम अपनी कौम में जो हिजान पैदा है, उस कौम को जो महंगाई से पिस रही है, तबाह हो रही है, उसको 50 पैसे का रिलीफ देने के अहल नहीं हो, 1 रुपया भी रिलीफ नहीं देते हो। एतराज़ अमेरिका के सदर पे, यूक्रेन के सदर पे, जबकि सदर अमेरिका ने उसको कहा गया है कि इंसान के बच्चे बनो, लाखों इंसानों की जानों से नहीं खेलो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम इस जंग को ख़त्म करो। हम जंग नहीं चाहते और तुम ये वर्ल्ड वार की तरफ लेके जा रहे हो। तो ये तो पैगाम ही बहुत अच्छा है, वो तो जंगों को ख़त्म करने का कह रहा है। तो इस पे तो हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। और हमारी हालत यह है कि हमने 26 वज़रा मुसल्लत कर दिए इस नज़रिए के साथ कि वो कौम का ख़जाना लूटेंगे, उनके स्टाफ होगा, उनका अमला होगा। और मेरे भाई, तुम्हारे पास तो 50 पैसे की औकात नहीं है। फिर मुझे ये वो अल्लाह का फरमान नज़र आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में कहा है, ला युग़य्यिरुल्लाहु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। वो कौम कभी उसकी तकदीर नहीं बदलती जो ख़ुद अपनी तकदीर बदलने के लिए ना खड़ी हो। और इन 26 वज़रा ममलकत ने करना क्या है जो पहले वज़रा नहीं कर सके। इतने वज़रा की फ़ौज से तुम इस कौम को बेवकूफ़ बना रहे हो, इसका ख़जाना लूट रहे हो और इन लोगों को नवाज रहे हो जो तुम्हारे टाउट हैं। और कौम 24 करोड़ कौम के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हो 50 पैसे का। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना था, तुम्हें 50 रुपए का भी रिलीफ देते तो कम था। तुम ये 26 वज़रा ना रखते। जो वज़रा पहले मौजूद हैं उन्होंने कौन सा तूफ़ान गिरा लिया है, कौन सा पहाड़ गिरा लिया है, कौन सी बेहतरी कौम के लिए कर रही है। मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ, खुदा का खौफ करें, इस हद तक न जाएं कि ये कौम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खड़ी हो जाए और अपनी तकदीर बदलने के लिए तुम्हारे गिरेबानों में हाथ डाले। इसलिए कि तुम अपने गिरेबान में खुद नहीं झांक रहे हो। तुम अपने मुल्क से इस्लामी मुल्क का सफ़ीर पकड़ के देते हो और जब उधर कोई प्रेसिडेंट बात करता है किसी और मुल्क से, दोनों काफिर मुल्क हैं, तो उन पे एतराज़ करते हो, अपने गिरेबान में नहीं झांकते हो। इसलिए तुम्हें तुम्हारे गिरेबान में झांकने के लिए इस कौम को बेदार होना पड़ेगा।